नताशा फूड ब्लॉगर, ये एक ऐसा नाम है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खाना बनाया है, नए नए देशों में जा कर के वहाँ से भी खाना सीखा और बनाया, ना जाने कितने शेफ से इन्होंने सीखा, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा खाना इंडिया का ही पसंद है, यानी भारत देश का। भारत देश को तो वैसे ही चिड़िया नहीं कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जानते हैं कि भारत देश में खाना एक से एक डिज़ाइन, एक से एक तरीके से प्रेजेंट भी की जाती है। तो खाना वही है लेकिन बनाने का अंदाज़ थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इनके बारे में। आज ये दुनिया छोड़ के चली गई हैं, मतलब दुनिया छोड़ दी है, मतलब ये इस संसार में नहीं रही हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात तो ये रही कि ये फूड ब्लॉगर होने के बावजूद में भी खाना नहीं खा सकती थी। सोचो 2010-11 से इनका खाना बंद हो गया था, मात्र ये लिक्विड पे ज़िंदा रही हैं, मतलब ये पीने वाली चीज़ें पी सकती है पर खा नहीं सकती। बताइए, सो सैड न्यूज़। क्योंकि इंसान खाना बनाता तो पहले खुद टेस्ट करता, पहले खुद खाता है। इनको खाना इतना बेहद पसंद था कि 2010 से पहले इन्होंने इतना खाना खाया, इतना लाजवाब खाना खाया कि इनको इतना आनंद आया है कि इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करूं। लेकिन इनको क्या पता था कि मैं ब्लॉग तो स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूं, लेकिन उससे पहले मेरा खाना बंद हो जाएगा। तो इनकी सर्जरी भी हुई, पता लगा कि इनको लगा कि अब हमको खाना मिलेगा और हम खाएंगे, लेकिन इतनी दुख की घटना है कि इनको खाना नसीब कभी नहीं हुआ। लोग कहते नहीं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन इनके किसी भी दाना में खाना में नाम नहीं लिखा था। तो इसीलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि खाना कभी भी आप बर्बाद मत करिए। जब इंसान खाना बर्बाद करता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सोचो ये खाना बनाती थी, लेकिन इन्होंने सोचा आज मैं खाना बना रही हूँ तो ज़िंदगी में मुझे खाना खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2024 हो गया और अब ये इनकी समाप्त हो गई ज़िंदगी, लेकिन इनको खाना खाने का कोई मौका भी नहीं मिला। कितनी दुख की घटना है। यहाँ हम एक कुछ भी सूंघ लेते हैं तो सोचते यार हम खा लेते तो कितना अच्छा था। हम हर टेस्ट के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, खाने के लिए ये खा ले, वो खा ले, वहाँ चले जाएँ, वहाँ से लेकर के आ जाएँ, इस प्रकार से खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। आज नींबू खाने का मन है, कल कटहल खाने का मन है, परसों गोभी खाने का मन है, लेकिन क्या पता होता है किसी को कि हम खाने लायक ही नहीं बचेंगे। खाना वही है लेकिन खाने लायक इंसान, पेट वही है पर इंसान का पेट नहीं दिखा सकता। इस संसार में इतनी बड़ी बड़ी दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि इंसान को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम बड़ी बड़ी भावनाओं, बड़ी बड़े लोगों के साथ खेल तो खेल जाते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आप जब खेल खेलते हो तो ऊपर वाला आपके साथ डबल खेल खेल देता है। हमको नहीं पता कि इन्होंने के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम उतना डीपली जा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं अपनी राय से बता रही हूँ किसी के साथ बुरा मत करिए। आप किसी के साथ बुरा करने पे आपको आज नहीं तो कल एक मुसीबत हो ही जाती है। ये भावनाएं जो होती है ना, इंसान कहता नहीं आज हमको खाना खाना है, हमको यहाँ जाना है, वहाँ से लाना है, खाना खाना है, खाने के तरीके को देखना है, लेकिन देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? बताओ, खाना इंसान बना रही हैं फिर भी नहीं खा पा रही हैं। आपकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना बना सकते हैं पर खा नहीं सकते? ये चीज़ मैंने बहुत पहले बचपन में सुना था कि एक हमारी टीचर थी, उनके घर पे वो उनकी माँ लिक्विड पे जीती थी और पिताजी भी लिक्विड पे जीते थे, लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, उनकी करीब 50 साल 70-80 साल की रही होगी, मुझे 50-60 साल की उम्र उस वक्त थी उनकी। तो मतलब इतनी उम्र होने के बाद में अगर इंसान खाना पीना छोड़ता तो चलो एक बार सोचा भी जाता, लेकिन इतनी कम उम्र में इनका खाना पीना छूट गया। और ये फिर बना बना के इनके दिमाग में आया कि मैं बना बना के ब्लॉग क्यों ना डालूं, जब मैं खुद नहीं खा सकती तो मेरे अंदर की भावना है, जो मेरे अंदर सीखा हुआ है, जो टैलेंट है मेरे अंदर, मैं वो दुनिया में उजागर करूं, जिससे मेरे खाने के फूड को, चैनल को देख करके बहुत सारे लोग खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो इसलिए इन्होंने धीरे धीरे करके चैनल को एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद में एक से एक खाने को बनाने लगे, धीरे धीरे करके चॉप कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये क्या डालना है, वो क्या डालना है, सारा इन्होंने इंग्रेडिएंट डाले और बनाए। बनाने के बाद में धीरे धीरे करके इनका चैनल प्रोग्रेस हो गया। प्रोग्रेस होने के बाद में इन्होंने नाम काफ़ी कमाया। तो इनको ये चीज़ की खुशी है कि मैं खाना तो नहीं खा सकती, हमारा पेट तो ख़त्म हो गया है,
ज़िंदगी में पेट नहीं है तो क्या हुआ, नाम तो आएगा, एक दिन ऐसा नाम छप जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में सब लोग मुझे जानेंगे। और ये बात इनके साथ सच में हो गया है ऐसा, कि इनके साथ में ये ऐसा कारनामा हो गया कि कहते हैं भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। तो ये इनके साथ रास्ता बंद करके खोल दिया गया। मतलब इनको दुनिया भर में फूड ब्लॉगर के नाम से जानने लगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता ज़्यादातर कि ये फूड बना तो सकती हैं पर खा नहीं सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से मुझे भी पता चला कि ये फूड ब्लॉगर खाना बना तो सकती हैं पर खा नहीं सकती। मुझे इतना दुख लगा, इतना बड़ा झटका लगा कि मैं क्या बताऊं कि यार ये बात सही है। इंसान कुछ भी करता है तो पहले वो आज हवाई जहाज़ बनाता है कोई आदमी तो सोचता पहले मैं जहाज़ पे बैठूं, या वो स्विमिंग पूल बनाता तो पहले सोचता मैं तैरूं। और कुछ ऐसे भी हमारे संसार में लोग हैं ना, लोग कहते हैं पागलपंती ज़रूरी है। तो ये पागलपंती जज्बा ही था इनके अंदर कि खुद नहीं खा सकती थी पर दूसरों को खिलाने के लिए इतना बड़ा टैलेंट इन्होंने दुनिया में आविष्कार कर दिया। एक तरीके से वैज्ञानिक हो गई हैं कि ये खुद कहते हैं ना, वैज्ञानिक खुद अपने ऊपर नहीं कोई भी चीज़ करते तो दूसरे के ऊपर करते हैं। अगर खाना बनाते हैं या कोई भी चीज़ किसी प्रकार का बनाते हैं तो वो बंदर पर चूहा पे पहले वो करते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से खाना बनाया और दुनिया तक पहुंचाया कि ऐसे ऐसे खाना खाओ, ऐसे ऐसे खाना के तरीक़ों को बदलो। लोगों ने पहले इनका बहुत मजाक उड़ाया कि अरे यार इसके खुद के तो पेट, जो इनको बारे में जानते थे उन्होंने फटाक से कहा अरे यार इनके पास जो है खाना नहीं है, खा नहीं सकती तो क्या बना रही, पागल हो गई क्या। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इनको डिमोटिवेट किया, लेकिन इनका एक ही फोकस था कि पेट नहीं है तो क्या हुआ, जिगर तो है हमारे पास, जज्बा तो है, जुनून तो है, ताकत तो है। उस ताकत को इन्होंने अपने सारे खाने में झोंक दिया। और आज ऐसा हो गया नताशा कि इनकी नाम सब जगह दुनिया में फूड ब्लॉगर के नाम से जानने लगे हैं लोग। और इन्होंने काफ़ी साहब के साथ काम भी किए हैं, यहाँ तक कि कुछ रेस्टोरेंट, कुछ होटलों में भी इन्होंने वर्किंग किया और वर्किंग करके इन्होंने पैसे भी कमाए, नाम भी कमाए। पर एक ही चीज़ था कि खा नहीं सकती थी। ये इतनी दुख की घटना है कि मैं क्या बताऊं कि इंसान कपड़ा है पर पहन नहीं सकता, ऐसी ऐसी भी दुनिया में चीज़ें हैं। मुझे तो इतना दुख हो रहा है, मैं क्या बताऊं। मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ पर दुख बहुत होता है मुझे ऐसी बातें सोच करके। यहाँ लोग परेशान हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ किसी के लिए, और अपने लिए ही लड़े जा रहे हैं। आपस में रिश्तेदार परिवार एक दूसरे से भिड़े जा रहे हैं। लेकिन ये देखो ना, इनका सब कुछ होते हुए भी भिड़ के भी कुछ नहीं कर सकती थी। कहते हैं दर्द किसी से बयां भी नहीं कर सकती थी। ये जो दर्द है ये अंदर ही अंदर इनको घुटता रहा, अंदर ही अंदर सोचती रही कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि आपने मुझे खाना दिया, खाना बनाना तक सिखाया और मैं खाना खा नहीं सकती। इन्होंने कई सारे मर्दों को, कई सारे युवा लड़कों को, लड़कियों को, सबको इन्होंने कहा कि खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाने के लिए लड़का लड़की नहीं, खाना बनाने के लिए दिमाग की ज़रूरत है। आपको कौन सा खाना खाना उसके हिसाब से आप एक बार दो बार बनाने की कोशिश करें। एक बार ख़राब होगा, दो बार ख़राब होगा लेकिन खाना बनाना धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना बनाना चाहते हैं पर बना नहीं सकते, इसलिए मैं ये रेसिपी डाल रही हूँ और आप लोग देख करके खाना को सीखिए। तो इसलिए नताशा जी का जो दिमाग और फोकस था वो खाने पे ही था कि मैं सबको, दुनिया भर के लोगों को सिखाऊं और मोटिवेट करूं कि लड़का हो चाहे लड़की एक समान होता है, खाना वो बना सकता है और खा सकता है और दूसरों को खिला सकता है। क्योंकि देखिए, इंसान कहता ना मैं खाना बनाऊंगा तभी तो खाऊंगा, सीखूंगा तभी तो होगा, लेकिन ये सीखी हुई थी और खा नहीं सकती थी। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से गुजारिश है कि खाना लड़का हो चाहे लड़की बनाना सीखे, किसी भी फील्ड में हो, अपनी ज़िंदगी को जीना सीखें, बहुत आनंद के साथ जिएं, क्योंकि ये ज़िंदगी अनमोल मोड़ से चलती है और भांत भांत में लोग ऐसे हैं। आपको लगेगा कि मैं यार क्या नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो जज्बा और जुनून हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। करना चाहने के लिए केवल आपके अंदर जज्बा जुनून नहीं, आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, आपके अंदर वो फोकस होना चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए कि हाँ यार मैं ये कुछ कर दिखाऊंगा या कर दिखाऊंगी। जो भी है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो डिमोटिवेट हो जाती हैं, अरे यार मेरे से आज ये चीज़ ख़राब हो गया तो डरने लगती हैं। लड़के भी इसी तरह होते हैं, डरने लगते हैं। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। हौसला अपना बुलंद रखो,
देखो ये पानी और जूस के सहारे ही ज़िंदगी काट करके और सबको ब्लॉग में सिखाती रही। तो आप इनसे कुछ कम नहीं हैं, इनके जैसे आप भी टैलेंटेड, आपके अंदर भी टैलेंट है। आप केवल जो छुपा टैलेंट है उसको निकालिए। आप आटा सानना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, ये सब सीखिए। नताशा जी को सच्ची श्रद्धांजलि, दिल से वो दुनिया में नहीं रही हैं। मैं चाहूँगी कि जहाँ भी रही हों, अब जहाँ भी जाएं, भगवान उनको पेट सामान सब कुछ दें और अच्छे से खाना को खाएं, ताकि ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके। और अब वो जहाँ भी जन्म लें, अच्छे से ज़िंदगी को जिएं, खुश रहें। बस यही दिल से दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी दिल से कि नताशा जहाँ रहे खुश।